मेन वर्ब जो होती है वो डिस्क्राइब करती है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट को, जैसे कि सिंग मीन्स गाना, प्ले खेलना, डांस नाचना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, रन दौड़ना। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब टाइम या स्टेट बताते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, ये सभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। और वॉज और वर इनका यूज़ होता है पास्ट टेंस में। विल का यूज़ होता है फ्यूचर। वर्ब यानी क्रिया का मीनिंग समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने तरह की होती है? तो क्रिया होती है 4 तरह की, और इसमें पहला जो टाइप है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। सेकंड टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। ये जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के साथ आती है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के ये यूज़ नहीं होती। तीसरी है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का काम होता है लिंक करना, यानी कि जोड़ना। ये सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है। चौथी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होती है। आइए इनको डिटेल से समझते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तथा अपने आप में ही वह पूरा अर्थ रखती है, अर्थात कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाए, उसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर ना पड़े, यानी कि जब कोई होगा ही नहीं तो असर क्या पड़ेगा, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम रीड्स, राम पढ़ता है। यहाँ 2 शब्दों में पूरा सेंटेंस बन गया और ख़त्म भी हो गया, और इसका किसी और से कनेक्शन भी नहीं है और किसी की ज़रूरत भी नहीं है। राम रीड्स, राम पढ़ता है। इसी तरह से ही लाफ्स, वह हंसता है। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। ये सारे सेंटेंस सिर्फ 2 शब्दों से ही कंप्लीट हो गए हैं, इन्हें किसी और शब्द की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसमें जब वर्ब के साथ जब हम क्या या किसका का क्वेश्चन करते हैं तो इसमें किसी और का आंसर नहीं मिलता, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए इनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। सेकंड टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, या जिसका ऑब्जेक्ट होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीमा राइट्स अ लेटर, सीमा लिखती है। यहाँ पर वर्ब है राइट, और राइट के बाद अगर इसमें क्वेश्चन करें कि क्या लिखती है तो आंसर मिलेगा लेटर। तो अगर लेटर हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस हो गया इनकम्प्लीट, तो इसको कंप्लीट करने के लिए लेटर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो वर्ब है राइट, ये हो जाती है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से द कैट किल्स अ रैट, एक कैट मारती है। क्या मारती है, किसको मारती है, तो आंसर मिलेगा रैट। तो इसीलिए किल हो गया यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। इसमें से अगर पेन हटा दो तो मिलेगा आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ से तो कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए पेन ऐड करना पड़ेगा और तब बनेगा कंप्लीट सेंटेंस। आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। ही ब्रिंग्स अ बुक, वह लाता है अ बुक, एक किताब, वह एक किताब लाता है। तो ब्रिंग के बाद इसमें बुक लगाना पड़ेगा, तब ये बनेगा कंप्लीट सेंटेंस। और ये ब्रिंग किल्स, ब्रिंग, किल, राइट और वांट, ये सभी हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यदि वर्ब में क्या या किसको लगाने से उत्तर में संज्ञा या सर्वनाम आए, यानी कि नाउन या प्रोनाउन आए जरूर, तो वो नाउन या प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि फिर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। नेक्स्ट टाइप है लिंकिंग वर्ब, यानी कि संयोजक क्रिया, जोड़ने वाली क्रिया। जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है कॉम्प्लीमेंट देके, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। जैसे कि सीता इज़ अ गर्ल, सीता एक लड़की है। यहाँ पर सीता एक सब्जेक्ट है और अ गर्ल एक कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन सिर्फ सीता और अ गर्ल से सेंटेंस
कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि इसमें इज़ का यूज़ ना किया जाए। तो इज़ एक तरह से यहाँ पर लिंक का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने वाला लिंक। तो इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है बी लगाकर और दूसरी होती है अदर देन बी। अदर देन बी में मेन वर्ब आती है और बी में आता है इज़ एम आर। जैसे कि सीता इज़ अ गर्ल, सीता एक लड़की है। आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, वे खुश हैं। माई सिस्टर वॉज इल, मेरी बहन बीमार थी। द सोल्जर्स वेयर थर्स्टी, सैनिक प्यासे थे। बी के थ्रू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है लिंकिंग वर्ब बनाने के लिए, और अदर देन बी में मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है लिंकिंग वर्ब के रूप में। जैसे कि सोहन बिकेम अ टीचर, सोहन एक अध्यापक बन गया। सेकेंड, ही लुक्स सैड, वह दुखी लगता है। द गर्ल सीम्स टायर्ड, लड़की थकी हुई दिखाई देती है या फिर लगती है। माई मदर ग्रू वीक, मेरी माँ कमज़ोर हो गई। शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर का स्वाद मीठा होता है, यानी कि चीनी मीठी मीठी लगती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए लिंकिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। और लिंकिंग वर्ब दो तरह से यूज़ होती है, एक बी लगाकर और एक अदर देन बी। अदर देन बी में मेन वर्ब आती है और बी में आती है हेल्पिंग वर्ब इज़, एम आर, वॉज, वर।